पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने कहा, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचाने में रही कमी। उन्होंने कहा कि अपनी कमी से हार को किया स्वीकार रहा हूं और हमारे 4,52,911 मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। कहा, मेरा जीवन संघर्षों का रहा है। मैं जनता के साथ जुड़कर करूंगा अधूरे विकास कार्यों को पूरा। पाइपलाइन में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। राहुल गांधी द्वारा बनारस में प्रियंका के लड़ने पर प्रधानमंत्री को हराने के बयान को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया बचकाना बयान। कहा, जो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से भाग रही थी वह प्रधानमंत्री के सामने क्या चुनाव लड़ती। राहुल गांधी बढ़ते उम्र के साथ दे रहे हैं बचकाना बयान। इस तरह के बयान से अब उनको बचना चाहिए। आरएसएस द्वारा हार पर नसीहत दिए जाने के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरएसएस हमारी जननी संस्था है। उनके सुझाव एवं निर्देशों को पार्टी लगातार मानती रही है। निकट भविष्य में भी उस पर अमल करेगी। जो कमियां हैं उसे सुधारेंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी हरियाणा सरकार से बात कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। उनका ये रियलिटी टेस्ट है, जो मिली हार है ये रियलिटी टेस्ट है। जनता के बीच में नहीं जाना, इस तरह के किसी संगठन समय समय पर बहुत से ऐसे विचार देता है जिन सब विचारों को हम सब उस पर मंथन करते हैं, अनुसरण करते हैं और संगठन एक सतत प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया में जितने भी ऐसे चिंतन मनन आएंगे कि कहाँ से क्या गैप है, कहाँ से क्या चीज़ें हैं, उनकी समीक्षा करके उसमें निश्चित तौर से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सुधार करेगा और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देगा। भाजपा चंदौली सहित प्रदेश में करारी हार का सामना कर रही है। नहीं लगता कि विपक्षियों द्वारा महिलाओं को 8,500 रुपये, 1 लाख बेरोजगारों को और कर्ज माफ़ी, इसका असर पड़ा है? निश्चित तौर से कहीं न कहीं कुछ ऐसे भ्रमात्मक प्रचार हुए हैं, जैसे जगह जगह संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, जिसका कोई न सिर था न पैर था। जैसे भूत किसी ने देखा नहीं है, वैसे आरक्षण खत्म होने का भूत, संविधान समाप्त होने का भूत, ऐसा दुष्प्रचार हुआ जिससे कहीं न कहीं बहुत से ऐसे इलाकों में भोली भाली जनता प्रभावित हुई है। हम सब निकट भविष्य में उन सब जनता के लोगों तक जाएंगे और उनको सजग करेंगे कि चुनाव तो बाद में भी आएंगे, अभी आगे विधानसभा आएगी, लोकसभा फिर आएगी, अवसर आते रहेंगे। ऐसे दुष्प्रचार का शिकार आप न हों, आप सही नेताओं को चुनें, सही पार्टी को चुनें और निश्चित तौर से जनता इस भ्रम दूर होगा और जनता जो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमी आई है वह जन समर्थन भविष्य में बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्री जी, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, क्या करना चाहते हैं? वहाँ के लिए वहाँ के एलजी पानी की समस्या के लिए समाधानरत हैं। निरंतर हरियाणा सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और स्वयं उसके समाधान करेंगे। आप चुनाव लड़े तीसरी बार, परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा, तो क्या मानते हैं इसे कहाँ कमी रह गई? निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही प्रयास में जनता तक अपनी बात पहुंचाने में और समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद पाने में, मेरे प्रयास में और मेरे चुनावी अभियान की टीम के प्रयास में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जिसके चलते ये थोड़े मतों की हार नसीब हुई और जिसका पार्टी को 1 सीट और बढ़ने से रुक गई। हम लोग इसका आगे अध्ययन करके कोशिश करेंगे कि ऐसी कमियां भविष्य में किसी चुनाव में ना। डॉक्टर साहब, जब चुनाव परिणाम आ गया है, आपके पक्ष में परिणाम नहीं रहा, तो एक चर्चा शुरू हो गई चंदौली में कि 10 सालों में जो विकास कार्य हुए और जो पाइपलाइन में थे विकास कार्य, उनका अब क्या होगा? क्योंकि केंद्र में सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो लोगों में एक अभी भी आपको लेकर के उम्मीद है, तो किस तरह से इसको क्रियान्वित करेंगे जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं? जी, मैं इस बात को अभी प्रेस में स्पष्ट किया और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो विकास ऑन प्रोसेस हैं, जो चल रहे हैं, वो सब 100% पूर्ण होंगे। माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की डबल इंजन की सरकारें उसे पूर्ण करेंगी। साथ में जो विकास पाइपलाइन में है, क्योंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेवार वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और मेरे निवेदन को माननीय योगी जी भी सम्मान देते हैं और माननीय केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मान देते हैं और यहाँ हमारे विधायकगण हैं, तो हम सब मिल करके और पार्टी संगठन है जो पाइपलाइन में है
वह सब काम भी 100% पूरा कराएंगे। आपके माध्यम से मैं चंदौली संसदीय सीट की जनता को ये भरोसा दूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, कल राहुल गांधी थे अमेठी रायबरेली में, धन्यवाद सभा थी उनकी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोट से हार जाते। तो राहुल गांधी की इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी का ये बयान थोड़ी उम्र बढ़ी है, फिर भी बचकाना बयान। जो प्रियंका गांधी कहीं चुनाव लड़ने का आज तक साहस नहीं जुटा पाई, वो मोदी जैसे इतने बड़े जन नेता के सामने क्या लड़ती। लेकिन राहुल गांधी को बचकाने बयान देने से अब तो बचना चाहिए। बीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।